ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। जिस जगह जाने का नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है, वहां पर मुक्तिधाम समिति और एक युवा सुमित अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर शिक्षा की अलख गरीब बच्चों में जगा रहे हैं। इस इलाके के गरीब परिवार के बच्चे अक्सर लाश पर से बतासा और फल चुनते थे, लेकिन आज वे 2 दूनी 4 पढ़ रहे हैं। यह सब मुमकिन हुआ है मुक्तिधाम संयोजन समिति एवं सुमित के द्वारा। सुमित कहते हैं 2017 में एक परिचित की मौत हो गई थी। सबका दाह संस्कार करने मुक्तिधाम गए थे। उसी समय देखा कि किस तरह बच्चे लाश पर से बतासा और फल चुन रहे हैं। देखकर उनका दिल पसीज गया। पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में ये पेट के लिए मारा मारी कर रहे थे। यहीं से उनके मन में जिज्ञासा जगी कि क्यों ना इन्हें साक्षर बनाया जाए। इन्हें पढ़ाने के लिए सुमित ने अपने दोस्तों अभिराज कुमार और सुमन सौरभ को भी तैयार कर लिया। बच्चों की संख्या बढ़कर आज 81 हो गई है। सुमित कहते हैं कोरोना काल में पढ़ाई तो बंद है, लेकिन वे अक्सर बच्चों के घर जाकर उनसे बातचीत करते रहते हैं। कुछ टास्क भी दे देते हैं, फिर उसे देखने भी जाते हैं। वही मुक्तिधाम संयोजन समिति के सचिव रमेश केजरीवाल ने बताया कि पहले बच्चे इधर उधर घूमते थे, अब उनको इकट्ठा करके पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इन गरीब बच्चों के माँ बाप के पास इतना पैसा कहाँ था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते। वे खुद भी साक्षर नहीं थे, तो शिक्षा का महत्व क्या समझते। का सुमित ने यहाँ के पुजारी सोखीलाल मंडल से बातचीत की और अपनी इच्छा बताई। वे काफी खुश हुए और आसपास के लोगों को बुलाया। फिर उन्हें सुमित की सोच से अवगत कराया। लोग भी इसके तैयार हो गए। बस फिर क्या था, एक एक कर 46 बच्चे जमा हो गए और इन्हें मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। सुमित जी, आप यह पाठशाला कब से चला रहे हैं? यह पाठशाला हम 2017 से चला रहे हैं। इस पाठशाला का नाम अपन पाठशाला है। यह अपन पाठशाला का जो विचार है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? हम अपने मित्र के दादाजी के पार्थिव शरीर को लेकर गए थे हम लोग मुक्तिधाम में। तो वहाँ जैसे हम लोग पहुँचे तो कुछ बच्चे आ गए। वहाँ से कुछ जैसे फल या बतासा वैसा जो भी रहता है उसको उठाने के लिए आए। तो फिर जब उठा कर जा रहे थे तो हमने पूछा कि यार तुम लोग क्यों उठाते हो, पढ़ते नहीं हो क्या? तो ना, हम सब पढ़ के की करवाई से ऐसा ही हमारा सबके यही में मन लगेगा। अच्छा, तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। वो किस प्रकार की चुनौतियों? एक पहली समस्या, सबसे बड़ी समस्या थी कि उन बच्चों को बैठाना। बार बार उनको बुला कर लाते थे। कुछ बच्चे आते थे, कुछ नहीं आते थे। एक दिन आए, दूसरे दिन नहीं आते थे। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि हम 2-2 बच्चों को भी पढ़ाए हैं और आज तो 81 बच्चे हो गए। इस मुहिम में आपके साथ और भी लोग हैं? इस मुहिम में वहाँ स्थानीय मुक्तिधाम में स्थानीय जो वहाँ के पुजारी हैं सोखीलाल मंडल जी और अशोक जी, दीपू जी और रमेश केजरीवाल, वहाँ पर व्यवस्थाएं रहती हैं। कुर्सी का और टेबल का व्यवस्था उन्होंने करवाया और वहाँ पे एक शांत माहौल रहे, इसके लिए उन लोगों का हमेशा कोऑपरेशन रहता है। या ये इस पाठशाला के अलावा जो मुक्ति धाम में चलता है, इसके अलावा भी इसके और भी ब्रांच कहीं पे चलते हैं? हाँ, इस पाठशाला के ब्रांच और भी है। हमारे पैतृक गांव पश्चिमी चंपारण में वहाँ पे हमने 3 पाठशाला चला रखा है। वहाँ पे हमारे मित्र हैं जो हमसे प्रेरणा लेकर वहाँ पढ़ाते हैं और यहाँ पे हमारे 2 और मित्र हैं जो इस पाठशाला में नियमित एज ए शिक्षक के रूप में हमेशा आते हैं और उनका भी कंट्रीब्यूशन हमसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वह हमसे ज़्यादा वह लोग आते हैं, यहाँ पर रोज़ आते हैं। और यह पाठशाला शाम के 4 से 6:30 7 बजे तक चलती है। धन्यवाद। अच्छा सुमित जी, ये पाठशाला चलाने का उद्देश्य क्या है आपका?
यह पाठशाला चलाने का पहला उद्देश्य यही है कि आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात आज मूलभूत शिक्षाएं जो है वह आज तक लोगों तक पहुंच नहीं पाए। समाज के ऐसे बहुत सारे गांव शहर में ऐसे जगह हैं जहां पे सब चीज़ रहने के बावजूद भी बच्चों के पास पाठशाला प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाया। तो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि उन बच्चों का चरित्र का निर्माण कैसे हो, संस्कार कैसे आए और प्राथमिक शिक्षा और बच्चों को पढ़ाने के लेकर के ये ऐसी मेरी कल्पना थी कि वो कल्पना ये थी कि यहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और उनको वो यहाँ पर केवल वो फल फूल जो 100 के फल फूल को चुना करते थे, उनको मेरी कल्पना थी कि इनको पढ़ाया जाए वो लोग। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक स्कूल खोला है जो कि यहाँ पर एक शिक्षक हैं उनको तैयार किया गया और वो सुमित जी और वो ये यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और इसके हाँ लगभग 60-70 बच्चे यहाँ पर आते हैं और उनकी व्यवस्था होती है, उनको पढ़ाया जाता है और उनको जो है साक्षरत किया जा रहा है। और पहले के बच्चे थे हाँ वो अपराध में भी जाते थे, वो ज़्यादातर अपराध में ही थे उन लोगों को। और इनके जो गार्जियन हैं इनके बड़े हैं उन लोग भी अपराध में थे। आसपास का इलाका बहुत ही ख़राब था, लेकिन उसको हम अभी लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से उन लोगों के बच्चे अच्छे बन जाएं और आगे बढ़ जाएं, इसकी हमारी कल्पना है। हम समझते हैं कि इसको हम लोग कर लेंगे क्योंकि मुक्तिधाम डेवलप हो रहा है और मुक्तिधाम के साथ साथ उन लोगों को भी हम लोग डेवलप करेंगे। यहाँ पर लगभग 150-200 झुग्गी झोपड़ी है, उनके सब बच्चे हैं। उन लोगों को हमने बीड़ा लिया है कि उनको जो है क्या नाम है कि अधिक से अधिक सुविधा हो, शिक्षा हो और आगे से आगे बढ़ते रहें।